बंटी कबूतर की बेबी टुनटुनी की हाइट काफी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी कि जंगल के सभी पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। टुनटुनी, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हिल्स पहनकर तो आपके जितनी आ ही जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी मोटर देने का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़िया की लाइनें लगी थी। क्या बताऊँ तुझे, कैटरीना भी फेल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कैटरीना मिल जाती। वैसे भी उनकी और मेरी जोड़ी राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ किचन में, वैसे भी मैं खड़ी हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है बहू। बस कीजिए माँ जी, अभी हिल्स नहीं पहनी है मैंने, वैसे भी हिल्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। एक दिन टुनटुनी सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, देखो देखो कितनी नाटी है, रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक थी, फिर क्या जरूरत थी इतनी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जग हंसाए। दोनों की बात टुनटुनी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आती है। जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको एक अच्छे लड़के की जरूरत थी, ये पसंद आई और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है जो मुझे आप लोग सुना रहे हैं। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, हम तो तेरी सास की बात कर रही थी, कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक हैं जो वो अपनी बेटी से पूरा करवाना चाहते हैं, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती ही क्या है भला। और उन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छाई नजर आई ही होगी। और हाँ, अब मैं ना आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। ये बोलकर टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। टुनटुनी तैयार होके पार्टी में जाती है, जहाँ बंटी के दोस्त उसे कहता है, अरे बंटी, तू कितना लकी है यार, तेरी बीबी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं, भाभी ही बच्ची जैसी है। और बंटी, अगर मेरी बीबी की हाइट इतनी कम हो तो मैं घर से बाहर निकलूं ही नहीं, कभी खुदा के कहीं चली गई तो लेने की देनी पड़ जाएगी। सभी टुनटुनी पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर भी आग लगी है, हम बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। तभी टुनटुनी छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाती है और आग बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाभी वाह, बीबी हो तो ऐसी, अपने पति की ही नहीं यहाँ मौजूद सभी की जान बचा लिए। भाई बंटी, माफ कर देना, तेरी बीबी तो सच में कमाल की है, मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीबी पर गर्व है। टुनटुनी मुस्कुराकर अपने पति के तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी और उसकी सास मार्केट जाती है। वहाँ पर अरे भैया, ये कपड़े देना, ये कपड़ा कितना का पड़ेगा। ये तो बहुत महंगा है कपड़ा, लेकिन अब बस 2 ही मीटर बचा है, मेरी तो किसी काम की नहीं, आप बस इसके 100 रुपए दे दो। अरे भैया, तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन है बड़ा ही सुंदर। तभी टुनटुनी बोल पड़ती है, इसमें तो मेरे पूरे ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है
अगले दिन टुनटुनी वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर है, बहुत महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है, ये पूरी देखो। माँ जी, नाती होने के भी कम फायदे नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और बहू पड़ोसियों का मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत जोर जोर से आवाज आती है। हाय रे, मैं मर गई। अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी टुनटुनी चिड़िया गड्ढे में घुस जाती है और बच्चे को बाहर ले आती है। तब क्या था, एक बार फिर टुनटुनी के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारी कई बार कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, वही बहुत है। अब वो दिन आता है जब सास तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुन कर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तूने साबित कर दिया, समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी। अगर ये स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।